दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग गोल्ड ईटीएफ में अपने एसआईपी को कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप लोग अपने गोल्ड में सिप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग गोल्ड ईटीएफ में अपनी सिप को कैसे स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को हम लाइव दिखाएंगे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखना है। और जब भी दोस्तों आप प्रोसेस करें तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप मुझे लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपके उस कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग व्यू फंड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम आ रही हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात यह है कि जो आप निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें जो भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम होंगी वो सिर्फ और सिर्फ निपुण की होंगी। ठीक है, तो मतलब आगे निपुण लिखा होगा, उसके बाद उसी के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम वहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे कि इक्विटी के यहाँ पे 42 दिखा रहा है, डेप्ट के यहाँ पे आपके 22 हैं और गोल्ड का यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और यहाँ पे लिक्विड के 2 हैं। अब हमको यहाँ पे गोल्ड में अपनी सिप को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन गोल्ड दिखेगा, आपको उसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, निपुण इंडिया गोल्ड सेविंग फंड। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक राइट साइड में आपको एक एरो मिलेगा ग्रीन कलर का, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम का जो भी डिटेल्स होगा आपको उसको एक बार यहाँ पे दोस्तों देख लेना है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है ताकि दोस्तों बाद में भी कोई भी दिक्कत आपको ना हो। जैसा कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि निपुण इंडिया गोल्ड सेविंग फंड है और यहाँ पे जो भी आपका ऊपर नीचे होगा वो गोल्ड पे डिपेंड करेगा। सिंपल दोस्तों भाषा में बोलें कि आपका जो भी यहाँ पे अप डाउन होगा या फिर ग्रोथ होगा वो आपके गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि स्कीम डिटेल्स में देखेंगे तो मिनिमम जो अमाउंट है आप स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, वो 100 रुपये से स्टार्टिंग आप कर पाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि ऐसा दोस्तों बाकी में बहुत कम मिलता है, लेकिन आप निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अगर करेंगे तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि 100 रुपये से अपनी स्टार्टिंग कर देती हैं। अब यहाँ पे आप 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये कब लॉन्च हुआ था ये म्यूचुअल फंड स्कीम वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 मार्च 2011 है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री लोड क्या है वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, आप चाहें तो रीड मोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एसआईपी को करने का यहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो एग्ज़िट लोड दिखा रहा है जो कि आपको हमेशा देखना चाहिए। कई बार लोग आप इसी चीज़ को नहीं देखते हैं, उसके बाद आप पूछते हैं कि सर विड्रॉल करने का कितना चार्ज लगेगा। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम का दोस्तों अलग अलग होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे जो एग्ज़िट लोड होता है इसका मतलब यही होता है कि जब आप अपने पैसे को निकालेंगे तो उस पर कितना लोड लगेगा, मतलब कितना परसेंटेज का उसमें कटेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1% इफ़ रेडीमेड और स्विचड आउट ऑन द बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 डेज़। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप 15 दिन से पहले अगर आप इस पैसे को निकालते हैं या फिर आप किसी दूसरे स्कीम में स्विच करते हैं तो आपका वहाँ पे 1% का ये कटेगा। ठीक है, मतलब एग्जिट लोड वहाँ पे इतना लगेगा और कितना लगेगा वो आपको रिडीम करते वक्त आपको वहाँ पे शो भी करता है। इतना होने के बाद आपको ऊपर की स्क्रॉल कर लेना है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हम ऊपर की स्क्रॉल करेंगे, इसके फंड मैनेजर कौन है वो भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम जो पैसा है वो दोस्तों गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आपका यहाँ पे ग्रोथ होगा वो गोल्ड की प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका भी यहाँ पे दोस्तों वैल्यू ऊपर जाएगा, अगर वो डाउन होगा तो आपकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है। जब दोस्तों आपका सारा कुछ हो जाए तो आपको नीचे को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ पे टिक करना है।
इन्वेस्ट नाउ पे टिक करने के बाद जो भी आपका फोलियो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई भी ब्रोकर दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दोस्तों मिलता है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक टिक लगाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ टिक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय ए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो यहाँ पे अगर किसी ने आपको सलाह दी है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो वो आप यहाँ पे उनका जो भी कोड वगैरह होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वरना दोस्तों यहाँ पे हमारा डायरेक्ट है तो हमको दोस्तों यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड है हम वही रहने देते हैं और इसके बाद हम प्रोसीड पे टिक करेंगे। प्रोसीड पे टिक करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके मिलते हैं। एक तरीका होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम SIP बोलते हैं। दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हम एक बार में कुछ पे कर देते हैं, बस वही वन टाइम दोस्तों हमारा होता है। उसके बाद वहाँ पे कोई भी हमारा ऑटोमेटिक पैसा नहीं कटता है, जैसे कि दोस्तों SIP में कटता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों SIP करने जा रहे हैं, इसलिए हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे टिक करेंगे। अब दोस्तों अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे लमसम में भी कर सकते हैं। लमसम में आपको मैंडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई मैंडेट जो पहले से SIP किए होंगे उनको पता होगा कि ई मैंडेट दोस्तों लगाया जाता है ताकि हमारा जो पेमेंट है, जो हमारा SIP है, वो ऑटो डेबिट दोस्तों वहाँ पे हो पाए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमने SIP को सेट कर लिया है। इसके बाद ये पूछ रहा है आप फ्रीक्वेंसी को क्या रखना चाहते हैं, आप डेली रखना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो यहाँ पे हम मंथली को रखना चाहते हैं, मतलब हमारा जो पैसा होगा वो मंथली हमारे अकाउंट से कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टिक बना हुआ है पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप एक जो SIP है वो अभी पे करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक रहने दीजिए। लेकिन अगर आप पहले SIP को नहीं पे करना चाहते हैं, जो डेट आप सेट करेंगे उस डेट पे अगर आपका SIP कटना चाहिए तो हम इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम यहाँ पे डेट अभी सेट करेंगे उसी डेट से हमारा SIP स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मंथली को सेट कर लिया है। उसके बाद आपको सिप के अमाउंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम 100 ही रुपये रहने देते हैं, बाकी आपका जो भी मन हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको सिप डे का ऑप्शन आएगा। सिप डे का मतलब ये होता है कि आप कौन सी डेट को रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे मंथली कर रखा है, तो मंथ की कौन सी डेट को आप ये जो SIP है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बजट के हिसाब से, जो भी आपका बजट हो, मतलब आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट को सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा पहले से मैंडेट है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपका मैंडेट नहीं होगा तो वो आपको प्रोसेस दोस्तों करना पड़ेगा। अब मैंडेट दोस्तों कैसे करते हैं तो वो दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपको मैंडेट वाले प्रोसेस में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको मैंडेट वाला वीडियो जरूर भेज दूँगा, ठीक है, ताकि आप देख पाएँ कि वहाँ पर मैंडेट कैसे करते हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंडेट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे एक तरीके से मैंडेट इसलिए होता है कि वो आपसे परमिशन मांगता है, क्योंकि ये जो पैसा होगा दोस्तों SIP वाला वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटता है। तो इसकी दोस्तों परमिशन के लिए वो एक प्रोसेस बनाया गया है मैंडेट, जिसमें कि हम ये अलाउ करते हैं कि ये हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये हमारी लिमिट है 5,000 से स्टार्टिंग होती है उसमें, लेकिन जो वहाँ पर लिमिट आप डालते हैं वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता है। जो भी आप SIP का अमाउंट रखेंगे वही पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों मैंडेट बोलते हैं। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो वीडियो जरूर भेज दूँगा। तो यहाँ पे जब आप एक बार मैंडेट कर लेंगे तो दोबारा से जब आप SIP को स्टार्ट करेंगे तो आपको बार बार मैंडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी को सेट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट ड्यूरेशन, मतलब आप कितने साल तक SIP को चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 10 ईयर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता है
कि 10 ईयर तक ही हमको ये चलाना पड़ेगा, मतलब 10 साल तक ये SIP को चलाना पड़ेगा। दोस्तों आप बीच में कभी भी अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा सेटअप करने का। अगर आप चाहें तो अपनी जो SIP है उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हम सेटअप वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। इसका दोस्तों सिंपल और साधारण मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी SIP के अमाउंट को हाफ ईयरली या फिर ईयरली बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेटअप आप पहले से कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आधा साल पूरा होगा जो भी आप सेटअप करेंगे उस हिसाब से आपकी SIP का अमाउंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे सेटअप अमाउंट का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लेते हैं हमने 6 महीने के बाद यहाँ पे 200 रुपये बढ़ा दिए, तो इसका दोस्तों मतलब ये हो जाएगा कि अगर मेरा 100 रुपये पहले से चल रहा है उसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी 100 रुपये की SIP कट रही है वो वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी और 6 महीने के बाद हमारी टोटल SIP 300 की स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटअप करना, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम इस ऑप्शन को अनटिक रखेंगे। इसके बाद नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपको एक बार इस समरी को देख लेना है। यहाँ पे हम निपुण इंडिया गोल्ड सेविंग फंड डाइट ग्रोथ प्लान जो भी है वो आप देख पाएंगे। इसके बाद हमारी सिप है और डाइट मोड है। यहाँ पे 100 रुपये की SIP हम कर रहे हैं। मंथली फ्रिक्वेंसी है, मतलब महीने में एक बार पैसा कटेगा। और यहाँ पे जो सिप स्टार्ट डेट है वो 18/5 है और सिप एंड डेट जो है वो 18/4/2035 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये देख के आपको घबराना नहीं है। आप बीच में कभी भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी सिप को कैंसिल और क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। इतना होने के बाद नीचे आई हैव एग्री वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। इतना होने के बाद नीचे आपको कन्फर्म एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाता है। OTP दोस्तों यहाँ पे ऑटो फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप मैन्युअली डाल सकते हैं। इतना होने के बाद नीचे आपको वेरीफाई OTP का ऑप्शन मिलेगा, आपको वेरीफाई OTP पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस था सिप रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग गोल्ड में अपनी सिप को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप 100 रुपये या फिर 200 रुपये या फिर जो भी आपका बजट हो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो या फिर प्रोसेस करते वक्त आपको कोई दिक्कत आती है तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।